दोस्तों, पैसा जब खेल में उतरता है तो दुनिया के दिग्गज देश भी अपना रंग बदलते देर नहीं लगाते। और अब अमेरिका ने भारत के सामने F-35 का ऑफर दोबारा रखकर यही साबित कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या अमेरिका भारत की वायुसेना को मजबूत करना चाहता है या फिर भारत से दोस्ती और गहरी करना चाहता है? जवाब है नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। दरअसल ये ऑफर इसलिए सामने आया है क्योंकि भारत $36 बिलियन की राफेल डील को फाइनल करने जा रहा है। 3 दिन पहले यह खबर मीडिया में लीक हुई कि भारत 114 राफेल विमान खरीदेगा। अगले महीने 15 से 20 फरवरी के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे और उसी दौरान इस डील के साइन होने की संभावना है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, असली मुद्दा है शर्तें। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भारत को राफेल का सोर्स कोड नहीं मिल रहा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपने देसी हथियार, चाहे वो अस्त्र हो या ब्रह्मोस, फ्रांस की अनुमति के बिना राफेल में नहीं जोड़ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बताती है। 4 साल पहले भारत को 36 राफेल मिले थे, लेकिन आज तक फ्रांस अपनी ही मीटियोर मिसाइल को पूरी तरह राफेल में इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। ऐसे में देसी मिसाइलों की बात फिलहाल दूर की कौड़ी लगती है। और जो 114 नए राफेल खरीदे जाने हैं, उनमें भी इस बात की कोई ठोस गारंटी नहीं है कि भारत बिना किसी शर्त के अपनी मिसाइलें इस्तेमाल कर पाएगा। इसी मौके पर अमेरिका सामने आया है अपने F-35 के ऑफर के साथ। अमेरिका का कहना है कि जब भारत 4.5 जनरेशन के राफेल पर $300 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो फिर 5th जनरेशन स्टेल्थ F-35 कम कीमत में क्यों नहीं लिया जाए। अमेरिका यह भी दावा करता है कि F-35 के साथ बेहतर डेटा शेयरिंग, एडवांस सेंसर और पूरी तरह इंटीग्रेटेड नेटवर्क मिलेगा। सीधी भाषा में कहें तो F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराता है। इसी के साथ पेंटागन भारत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि F-35 के इस्तेमाल के लिए किसी देश से अनुमति लेने की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि भारत इस पर लिखित आश्वासन चाहता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि फ्रांस जिन शर्तों पर राफेल दे रहा है, लगभग उन्हीं शर्तों पर अमेरिका F-35 देने को तैयार है, वो भी कम कीमत में और स्टेल्थ तकनीक के साथ। 2030 के बाद जब पाकिस्तान के पास चीन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ सकते हैं, उसी समय भारत को नए राफेल की डिलीवरी मिलनी शुरू होगी। वहीं भारत का अपना 5th जनरेशन M का विमान 2035 से पहले आने की संभावना नहीं दिखती। तो असली सवाल यही है, क्या भारत को 114 राफेल लेने चाहिए या फिर F-35 पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? या रूस का Su-57 भारत के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? जब $36 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं, तो डिलीवरी और तकनीक दोनों पर पूरी स्पष्टता जरूरी है। अगर सोर्स कोड नहीं मिलता तो विमान भले भारत का हो, लेकिन उसकी क्षमताएं किसी और की शर्तों पर निर्भर रहेंगी। इसीलिए यह डील कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। आपका इस पर क्या विचार है? राफेल, F-35 या Su-57, भारत के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है?